वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कोड्स कोड के। देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है और वीडियो में भी थोड़ी देर हो गई, ठीक। हालांकि हमने पूरी कोशिश करी थी कि टाइम पर ही हम सब चीज़ करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ज़्यादा ही बड़ी, इस वजह से वीडियोस टाइम पे नहीं आ पाई। चलिए करते हैं अब शुरुआत। बात करूँ कोड्स कोड की, देखिए इसका एग्जाम कल है ना, पर इतना भरोसा देते हैं नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी दे देंगे। और आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है, आप जो भी वीडियोस देख रहे हो ना, आप ऐसा मत सोचो कि दिसंबर का सेशन है तो हम जून वाली वीडियो क्यों देखें। आप सभी को बताना चाहूंगा, देखो सिलेबस जो होता है ना वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि जून वालों के लिए अलग किताबें छपती हैं, दिसंबर वालों के लिए अलग। तो जो भी प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस है, और ना तो इनका कोई ये होता कि वो चेंज हो गई। आप सब जानते हो गवर्नमेंट हमारी कितनी धीरे धीरे काम करती है, सिलेबस का कोई मैटर नहीं है। तो पहले की वीडियोस जो है, अगर अच्छे से तैयारी करनी है आप उन्हें देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ठीक। इसका वेट ना करें नई वीडियो आएगी तो ही देखूंगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अपडेट हो जाता है बस। चलिए करता हूँ शुरुआत। तो बीपीसीजी 174 कोर्स कोड है आपका, ज्यादातर ये साइकोलॉजी के बारे में है, ठीक। टाइटल इसका भी क्वेश्चन पेपर लगाया नहीं है मैंने, आप समझ जाओगे कोर्स कोड देख के, वीडियो में ऐड करवा दूंगा। तो इसकी यूनिट के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता दूं, मनोविज्ञान और मीडिया। देखिए मनोविज्ञान की बात करूं, आप सभी ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, इसे कहते हैं साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अब आप इसे कुछ भी कहो, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई कहता है इसे मन का विज्ञान, कोई कहता है इसे आत्मा का विज्ञान, ठीक। कोई कहता है इसे मस्तिष्क का विज्ञान, इसे अलग अलग चीज कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में ये साइकोलॉजी होती है। आपको मतलब बता रहा हूँ, मनोविज्ञान आ गया तो ऐसा थोड़ी तुम खाली छोड़ के आ जाओगे। और मीडिया, इसके बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें पता ही है, ठीक। मीडिया तुम सुबह शाम देखते हो, न्यूज चैनल वगैरह पे होता है मीडिया। ये बेसिक इंट्रो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, यहीं पर खत्म नहीं। मानव ह्यूमन पर आभासी संचार का परस्पर प्रभाव। देखिए जो भी आसपास हमारी चीजें हो रही है, उनका इफेक्ट हमारे पास हमारे ऊपर पड़ता है। चाहे वो कोविड जैसी महामारी हो, चाहे वो कोई पार्टी की जीत हो या कोई हार हो, चाहे कोई जीत हो, हमारी टीम इंडिया ही क्यों ना हो, ठीक। तो मानव पर आभासी संसार का प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको पता है टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप में हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। उस पर भी कितने पटाखे फटते, लोग दूसरी दिवाली सी बन जाती है, इंतजार करके लोग बॉक्सेस में पटाखे ले लेके बैठे हुए थे, लेकिन नहीं हुआ जो हम चाहते थे। तीसरा, मीडिया और प्रोत्साहन। मीडिया और प्रोत्साहन, आप सभी जानते हैं जो भी हमें मीडिया में दिखाया जाता है उस पर हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ये कोई एक ऐसी जो सरकार का प्रतिबिंब या हमारे देश में जो चल रहा है उसको दिखाती है। इन दिनों क्या हो रहा है, हालांकि लोग इस पर से भी अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। कुछ गिने चुने, जैसे आपको बताऊं तो हमारे जो, आपको कुछ पत्रकारों के नाम बताऊं, ये आपके ध्रुव राठी आपने देखे होंगे, कुछ लोग रवीश जो हमारे पत्रकार है उन्हें फॉलो करते होंगे। काफी सारे पत्रकार हैं, इन दिनों लोग यूट्यूब पे ज्यादा भरोसा करने लगे और जो हमारे चैनल है उन पे नहीं। ये बेसिक इंट्रो आपको लिखना क्या है। मीडिया पर प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, और लास्ट आपका शिक्षा और मीडिया। एकदम आसान क्वेश्चन है। एजुकेशन अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, कहीं ना कहीं मीडिया ही तो है। इससे पहले मान के चलिए, अगर हम अपनी बात करें, जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमारे पास ये ऑनलाइन सेटअप वगैरह ऐसी वीडियोस हमें कभी अवेलेबल नहीं हुई। काश हमें भी होती तो हम और अच्छे नंबर लाते, ठीक। हालांकि अभी फर्स्ट डिवीजन से ही अब भी पास हैं हम, लेकिन और भी अच्छा हो सकता था, ठीक। चलिए ये हो गया बेसिक। अब मनोविज्ञान और मीडिया, अब देखो इसमें कैसे शुरुआत होगी चीजों की। पहले ही देखो मनोविज्ञान क्या है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली है, क्योंकि कुछ दोस्त तो हमारे होशियार होते हैं जो कर देते हैं, कुछ हमारे थोड़े से कम होशियार होते हैं जो नहीं कर पाते। अब बात करते हैं मनोविज्ञान। मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। इससे आसान बताओ क्या होगा तुम्हारे लिए, यहाँ मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है। हालांकि तुम मूवीज में देखते होगे, अगर कोई सामने वाले की शक्ल देख के उसके बारे में पता लगा लेना वो साइकोलॉजी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जनरल क्वेश्चन तो पता लग ही जाते। तुम उदास खड़े हो, मैं बोलूंगा कुछ प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे तुम्हें कैसे पता, वो चेहरा देख के लग जाता है। नेक्स्ट, जहां मनोविज्ञान व्यक्ति को, समाज को, ये किस किस को, देखो वैसे बना तो खासकर इसी के लिए है स्पेशल। मनोविज्ञान व्यक्ति को, समाज को तथा दोनों के अंतर संबंध, दोनों के बीच जो रिलेशन है को समझने का विज्ञान है। वही मीडिया व्यक्ति को, समाज को तथा दोनों के अंतर संबंध को प्रभावित करने का विज्ञान है। देखिए साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, ह्यूमन और सोसाइटी के बीच जो संबंध है उन्हें समझने का प्रयास कर रही है साइकोलॉजी। वहीं उसी के अपोजिट बात करूं, उसी के अपोजिट जो हमारे मीडिया का काम कर रहा है, देखिए मनोविज्ञान समझने पर जोर देता है, वही मीडिया समझाने पर। मीडिया में समझाने पर, कोई भी चीज मीडिया में दिखा रहा है उसके बारे में फैक्ट्स दिखा दिए, हमें थोड़ी बहुत चीज दिखा दी, हम भी मानने लग जाते हैं हाँ भाई हुआ होगा, सच ही हुआ होगा। लेकिन मनोविज्ञान उसकी रिसर्च करता है, हमें देख के कुछ क्वेश्चनिंग करके, इसके टेस्ट भी होते हैं कुछ। लेकिन मीडिया हमें समझाने की कोशिश करता है, हाँ भाई अगर चुनाव में कोई बीजेपी जीत गई तो जीत गई, फिर भरोसा करना ही है, चाहे जीत ही है हमारी।
आज जैसे आपको पता है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हालांकि लगभग 3 स्टेट्स में बीजेपी की जीत हुई है ना। तो इस क्लास की पता लग गई होगी, तो लेटेस्ट है, ज्यादा पुरानी नहीं है। चलिए, खास तरह से करता है मीडिया का संचालन करता कौन है, वह किस समाज में सच की रचना कर रहा है, कौन सी रचना कर रहा है, इन प्रश्नों से जूझना मीडिया के मनोविज्ञान पहलुओं का जवाब तलाशने जैसा है। तो मीडिया के मनोविज्ञान का मतलब आपको पता लग गया, स्टार लगा लो, ये रहा। मीडिया के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के जवाब तलाशने के जैसा है। हर मीडिया संस्थान सच दिखाने का दावा करते हैं, हालांकि हर न्यूज यही कहता है आज तक सबसे तेज है ना, टीवी न भारत टाइम्स, हम तो यही मान के चलते हैं कि भाई सभी सच है, दिखाई पड़ते हैं। तो फिर एक ही खबरों को अलग अलग माध्यमों पर विभिन्न संस्करण क्यों उपलब्ध हैं? ये क्वेश्चन सही है एकदम। अब मीडिया के उपयोगकर्ता कौन सा सच ग्रहण करें, कौन सा छोड़ दें, तो सब कंफ्यूजन आती है। कोई बोलता है, मान के चलिए सबने अपना, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ही रेयर केस है, इंफॉर्मेशन तो एक ही होती है, लेकिन आजकल आप देखे होंगे कोई बच्चा अगर टॉपर बन जाता है, अलग अलग चैनल उसकी फोटो लगा देते हैं, चैनल के ट्यूटर हो, हालांकि बच्चा तो एक ही जगह से पढ़ा होगा, तो लोग कंफ्यूज होते हैं भाई किस पे एडमिशन ले, मैं भी टॉपर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ थोड़ी कहीं ना कहीं फिर ये बात आती है कि भाई भरोसा किस पे करें। तो देखो, इतना मनोविज्ञान के बारे में लिख देना बहुत है, मैंने आसान भाषा में तुम्हें समझाया है। अगर वही बात है किताबी कीड़ा बनने की कोशिश करोगे तो मनोविज्ञान का मतलब कभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट, अब ये रहा संचार के विकास का रिश्ता। आई थिंक इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, मीडिया पर मनोविज्ञान का प्रभाव। अब ये देखिए, मीडिया पर मनोविज्ञान का प्रभाव, इस कटिंग को तो आपको मिल ही जाएगी। मीडिया पर मनोविज्ञान का प्रभाव कैसे कैसे होता है। अब कोई भी चीज हम देखते हैं, मीडिया मनोविज्ञान अंतर व्यक्तिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल आपने पढ़ा होगा, आमने सामने की संचार गतिशीलता को समझने। मीडिया और जनसंचार, मीडिया एक ही है। मीडिया मनोविज्ञान का शोध हमें मीडिया के उपयोग में सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझने में मदद करता है। सोशल मीडिया जन आंदोलन खड़ा करने में मदद नहीं कर सकता, हालांकि कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, आपने देखा होगा एक छोटा सा फॉरवर्ड ही आपको जेल के अंदर पहुंचा सकता है ना। ये देखा होगा आपने, जो खबर फैला देते हैं अनजाने लिंक्स पर क्लिक कर करके। ठीक, मीडिया मनोविज्ञान और मानव, आई थिंक ये इसी की कटिंग ली है। देखिए ये जो आपको मिल रहा है ना, मैंने आपको समझाया ये वाला है और ये वाला है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में वो पूरे की मिलेगी, जो आपको सही लगे उसे आप कर लेना। अब जिसे लिखा हुआ भी समझ में नहीं आएगा वो यहाँ से समझ लेना, इसके अलावा मेरे पे भी कोई तरीका नहीं है। ये है आपकी मीडिया, स्मार्टफोन जिसमें आप हमें देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो हमारी। ठीक, ये है आपकी मीडिया, कलर कर लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। ठीक, ये है आपकी मीडिया। ठीक, ये है आपका मानव। ठीक, आपने वो पढ़ा होगा वेन डायग्राम, मीडिया और मनोविज्ञान, कहीं ना कहीं दोनों का पार्ट लिया हुआ है यहाँ से, मीडिया प्लस मनोविज्ञान। वेन डायग्राम में आपने पढ़ा होगा ये टीचर है ना, कुछ टीचर स्टूडेंट है और कुछ स्टूडेंट टीचर है, तो फिर दोनों को ऐसे ही करना पड़ता है ना, स्टूडेंट टीचर ये बॉक्स है, लेकिन जो दोनों है वो ऐसे आ जाते हैं, कुछ इसी तरीके से आप समझ जाना, ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस दोनों का मतलब पता होना चाहिए, इतना पेपर में आपको लिखना है। चलिए, इसके अलावा मीडिया मनोविज्ञान का संबंध देखिए कितना बेहतरीन तरीके से समझाया है, पहली यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। मीडिया मनोविज्ञान का संबंध किससे है, मीडिया मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। लोग, समूह, संगठन के बीच संचार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू जिनकी तकनीक द्वारा मध्यस्थता होती है। मानव व्यवहार पर मीडिया का प्रभाव, मस्तिष्क, मीडिया, अंतरफलक और शारीरिक। ये जिसका नहीं है और जिसका है ये भी देखो कटिंग आप समझ सकते हो आराम से पढ़ लेने से, है ना। सोशल मीडिया, अरब क्रांति, ये छोटा सा एक नोट है, सोशल मीडिया पर कैसे क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक, या स्पेस का मतलब है यहाँ से दूसरी यूनिट की आपकी शुरुआत हो गई है। मैंने आपको, देखो मैं पूरी यूनिट का बेस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, थोड़ा पेपर ऐसा भी है, सीरीज भी आपको क्वेश्चन में पता लग ही जाता है, आप 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे, उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है, तो आप अंदाजा लगा लेना। खाली मैं मानता हूँ आप ग्रेजुएशन में हो ना, आपको वो एक बार वर्ड समझ में आ गया तो आप आराम से करते हो। देखो मीडिया और मनोविज्ञान, अब इसमें तुम्हें किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे तो मनोविज्ञान लिखना है, मीडिया लिखना है। नेक्स्ट, मानव पर आभासी संचार का परस्पर प्रभाव, इसे थोड़ा एंड में लेंगे, पहले आसान ले लेते हैं, देखते हैं मानव पर आभासी संचार का प्रभाव। ये रहा देखो, परासामाजिक संबंधों के सकारात्मक प्रभाव। अब भाई संचार का प्रभाव होता है, कोई है, जो भी आप देख रहे हो, दो तरीके से कोई चीज हमें इफेक्ट करती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए हम टीवी में कुछ अच्छी चीज देखते हैं, मान के चलिए उसमें ऐड आ रहा है किसी अगरबत्ती का, किसी अच्छे कपड़ों का, लेकिन कहीं ना कहीं वह गलत चीज भी आती है, जैसे कि आप मान के चलिए उसमें सिगरेट वगैरह कोई पीता है, किसी गुटखे का ऐड होता है या किसी खान पीने की चीज हो, तो बच्चे उससे भी अट्रैक्ट होते हैं, इसमें ऐसा क्या है। तो कहीं ना कहीं दो तरह के प्रभाव उसे पड़ते हैं। व्यक्ति अपने आप में ही, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल के लिए कोई अच्छी सी कंपनी की कोई टी शर्ट वगैरह कपड़ों का ऐड देखा, उसे पहनने के बाद आप फील करते हो मैं अभी उस हीरो के जैसा दिखूंगा, लेकिन रियलिटी आप सभी जानते हो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससे ही कहते हैं कि सामाजिक
जो हमारे संबंध है उन पे सकारात्मक प्रभाव, जब जब वो प्रभाव आपके काम का हो, आपको नुकसान पहुंचाए, तो वो परस्पर अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन जब जब कोई ऐसी चीज आपने देख ली जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो नेगेटिव है। ठीक, इसीलिए कहना थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसे हम देख लेंगे, दोबारा बता दूंगा, कोई नहीं। अब देखो, पहले में हालांकि टाइम लग गया था, इससे इतना यूनिट से खास ज्यादा पूछा नहीं जाता। ये मीडिया को प्रोत्साहन और प्रभाव। अब मीडिया को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हालांकि उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये देखिए, स्वास्थ्य संचार में मीडिया की भूमिका, कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक सेटअप, चेक कर लेते हैं। मीडिया पर प्रतिनिधित्व, मीडिया का प्रोत्साहन और प्रभाव, मीडिया प्रतिनिधित्व, ठीक, शिक्षा और मीडिया। ये रहा, स्वास्थ्य पर मीडिया का प्रभाव। हाँ, अब देखिए, और ये आपका राजनीतिक संबंधता, ये आपका शिक्षा, कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन है, यूनिट है पूरी शिक्षा के विकास में मीडिया की भूमिका, बाकी भी बता दूंगा। ये देखिए, आसान आसान क्वेश्चन, स्टार लगा लो। अब मीडिया की इसमें कितनी भूमिका है, मीडिया का शिक्षक हो, मीडिया का आपके टीचर हो, राइटर हो, निर्माता हो, अन्य व्यवसायी हो, बच्चों को प्रशिक्षण में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसने उपयोगकर्ता के लिए दोहरा दृष्टिकोण, अधिगम और शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने में मदद की है। भाई सिंपल है, पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपने सुना होगा, आप किसी बच्चे को तैयारी करनी है, मान के चलो IAS बनना है, तुम्हें इसी के पीछे पड़े हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो। अब मान के चलिए दृष्टि हो या बाजीराव हो, हालांकि कई सारे बाजीराव है ना, कई सारे IAS की वो है, लेकिन बच्चों को कहाँ आना पड़ता था भाई, हर कोई कहता था नहीं भाई दिल्ली जाऊंगा, मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी करूंगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने देखा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन जब से आई है, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ये तो बस कहने की बात है, शहर से ज्यादा गांव के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब आप किसी भी जॉब में देख लो, तो कहीं ना कहीं आपका फायदा है। शिक्षा के विकास में मीडिया का योगदान है। अब आप उत्कर्ष चैनल का ऐड भी कभी कभार आज तक चैनल वाले चलाए थे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, आई थिंक जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये फेमस चीजें हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन है। अब ये नहीं है भाई, अब 28 आपके स्टेट्स है ना, और 8 आपकी यूटी यूनियन टेरिटरी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे चलता है। जो स्मार्टफोन लेके घूम रहा है ना, उसे सब पता है, अच्छा हो चाहे बुरा, वो एक बहाना है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल है छोटा सा, स्टूडेंट सेंटर्ड। यहाँ पर ज्यादातर कैसी बात की जा रही है, आपको ध्यान में रखकर चीजें करी जाती हैं। हालांकि देखिए, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई हर चीज सीख सकता है, फिर भी एक उम्मीद की जाती है। कोई बच्चा किसी टीचर से पढ़ता है, इग्नू वाला से आप जुड़े हो, इग्नू के बहुत सारे चैनल है, मैं तो ये कहूंगा आपको समझ में आ रहा है जब तो आप यहाँ हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो आप दूसरे चैनल पे जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर समझने की आपको क्या है, किसी से आप एक बार क्वेश्चन पूछो, 2 बार पूछो, पक जाता है कि बेवकूफ है। यहाँ पर आप 50 बार वीडियो पॉज करो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, इसकी बात तो देखो हंसी भी आ रही है इस बात पे। तो अब आप खुद ही बताओ, इसके तुम कितने पैसे दे रहे हो। अब आप बोलोगे सर ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यही आप कहीं बाहर पढ़ते लगभग 400 से 500 से 800 रुपए आपसे लग जाते, तो कोई पैसा भी नहीं है। नेक्स्ट, चांस फॉर इंटरेक्शन, ये थोड़ा कह सकता हूँ, ये थोड़ी कमी है, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप इंटरेक्ट भी करते हो। इसका एग्जांपल भी देता हूँ, जब जब लाइव स्ट्रीम होती है, बताओ तुमसे बात होती है नहीं होती, उसके लिए अलग सेशन भी रखते हैं। ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल नॉलेज मीन्स ऐसा नहीं है किसी एक की बात पे आपने भरोसा कर लिया। अगर हम कुछ गलत आपको पढ़ा रहे हैं या कुछ क्वेश्चन में कमी है, आप दूसरे चैनल पे देखते हैं, फिर उसे चेक करते हैं, गूगल करते हैं, है ना, फिर भी मन नहीं बढ़ता, विकीपीडिया करते हैं। तो अपनी नॉलेज मतलब ग्लोबल लेवल पर, ऐसा नहीं है किसी एक ने बोल दिया। एक्सेसिबिलिटी, अब ऐसी देखो हमारी वीडियोस क्या है, कोई टीचर होगा, उसका टाइम होगा कि वो आपको 1 घंटा पढ़ा देगा, 2 घंटे पढ़ा देगा, उसका टाइम फिक्स है। अब इसका क्या है मीडिया का, भाई रात के 1 बजे भी तुम उठ के जब देख लो खोल के वीडियो, है ना। हालांकि देखना मत, टाइम होना चाहिए पढ़ने का भी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी है 24 आवर्स, जितना तुम्हारे बस की हो उतना पढ़ो, है ना। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, आज वीडियो नहीं देखी कल 2 देख लूंगा, कल भी नहीं देखी परसों 4 देख लूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं। नेक्स्ट, स्टूडेंट कंट्रोल स्टडी टाइम, मतलब यहाँ वो भी है जैसे उसका मन करे अपने अकॉर्डिंग वो उसे सेट कर सकता है। देखिए ये छोटी सी स्लाइड है, कहने को कहीं ना कहीं से बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कह लो, या पूरा का पूरा आपको एकदम बेहतरीन इंग्लिश में बेसिक है, लेकिन आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही कोई मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबसे बढ़िया है, लेकिन मैंने एक बताया आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है शिक्षा के विकास में मीडिया की भूमिका। अब कुछ गिने चुने आप ले लो, मान के चलिए आप, है ना, रोजगार विद अंकित, RWA, प्रमोशन नहीं कर रहा है, करियर व्हील हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन के ही तो है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूरी की पूरी यूनिट जो है ना आपकी 5, पूरी की पूरी यूनिट 5 जो आपकी मैं बता रहा था, आई थिंक ये देखो, इसे साइड में लेना चाहिए था मुझे, बार बार स्क्रॉल, ये देखो
शिक्षा और मीडिया, इसी के ऊपर है पूरी की पूरी। ठीक, मीडिया का प्रोत्साहन और प्रभाव। और बाकी आपको पता है मीडिया का प्रोत्साहन, किसी भी चीज को मोटिवेट तब किया जाता है जब वो कोई अच्छा काम करे। मोटिवेट मतलब होता है किसी को शाबाशी देना। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया, तो जैसे एक बच्चे के हमारे BEVAE में 181 कोर्स कोड में बहुत अच्छे नंबर आए थे, उसका कम्युनिटी में हमने पोस्ट डाला था, आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। तो हमने उस बच्चे को मोटिवेट किया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे उसे अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन उसे मोटिवेशन मिला आप सभी को कि हाँ भाई इनसे पढ़ के ये भी ला सकता है। मानने वाले मानेंगे, ना मानने वाले उसे गलत भी मान सकते हैं। ठीक, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वास्थ्य संचार का क्षेत्र इस बात पर जोर देता है, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पता लगता है। अब आपको पता होगा कोविड टाइम में एक ऐप लॉन्च किया गया था, ऐप, हालांकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, अगर तुम लाइव होते तो जरूर बताते कौन सा ऐप था। वो ये बताया था कि आपके आसपास कितने पेशेंट है, कौन कितनी दूरी पे, आपको कहाँ से बच के रहना है, कौन कौन सा आपका रेड जोन के अंदर आ रहा है, कौन कौन सा आपके ब्लू जोन के अंदर आ रहा है, कौन कौन सा ग्रीन के अंदर आ रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता ब्लू था या रेड, रेड तो था। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज ये अच्छा काम कर रही है यहाँ पर, तो ये प्रोत्साहन दे रही है। क्या कह रही है? प्रोत्साहन दे रही है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो आपकी, है ना, रोजगार हो। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा। एक मान के चलिए ये हमारा बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, तो आप मान सकते हैं यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए इसके अच्छे अच्छे पोस्टर्स, आपने पीएम मोदी को भी देखा होगा, उन्होंने कोविड टाइम में एक कोरोना, उसकी एक फुल फॉर्म बताई थी। एक छोटे बच्चे ने एक फुल फॉर्म बताई थी, को, बहुत अच्छी थी, पीएम ने खुद लगाई थी, रो ना। इसका मतलब उन्होंने बताया था, आप, मेरे को अभी भी याद है, कोई रा से रोड और यहाँ पर था ना का मतलब पर ना निकले। पीएम ने खुद इस फोटो को लेकर खड़े हुए थे। हालांकि कोरोना का मतलब एक बच्चे नहीं भेजी थी उन्हें, है ना। और एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप देखो, जब कोई भी चीज, चाहे वो मीडिया हो चाहे एजुकेशन हो, कुछ ऐसा काम करे जो आपके भले के लिए हो, तो उसे मोटिवेट किया जाता है। जब कोई चीज गलत काम करती है, जैसे इंटरनेट, बच्चे गेमिंग के आदी होते जा रहे हैं ना, फोन का कोई टाइम नहीं है, आंखें खराब हो रही है, समय से पहले चश्मा लगना, है ना, जैसे कि मेरे भी लगा हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इसी चीज को दिखाती हैं। जब कोई चीज सही काम ना करे तो उसे प्रोत्साहन नहीं देते। ये क्वेश्चन खाली ये पूछ रहा है, इसमें घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है। ये यूनिट खाली यही कहना चाहती है कि मीडिया का प्रोत्साहन और प्रभाव, जब कोई चीज अच्छे अच्छे काम करेगी तो उसे आप मोटिवेट करोगे, है ना। मोटिवेशन की वीडियो देखते हो ना यूट्यूब पे, जब उदास हो जाए मन तो क्या करूं, घर हर मैदान फतेह जिंदा, वही होता है मोटिवेशन, और कुछ नहीं होता। प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छा होगा बुरा होगा। अच्छा होगा तो तुम मोटिवेट करोगे, बुरा होगा तो डिमोटिवेट। जैसे कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार होता है, हमेशा डिमोटिवेट करता है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता इस पढ़ाई से, कॉलेज वॉलेज से, कोई कोर्स कर, है ना। तो ये होता है इसमें पूरा का पूरा। ठीक, और आपका लास्ट पॉइंट इसमें बचता है, हालांकि फास्ट चल रही क्लास, लेकिन आप इतना भरोसा रखो, एक दो बार सुनोगे ना चीजों को और दोबारा जब इसे पढ़ोगे। ये देखिए राजनीतिक संबंधता मीडिया, और राजनीति में तो भाई सबसे ही बड़ा रोल है। अभी 3 स्टेट में कोई चुनाव जीता, तो देखिए अब देखो टीवी आ गया, जी आ गया, न्यूज लाइव आ गया, हालांकि काफी सारी हैं, सब ये तक बता देते। एग्जिट पोल में हालांकि बता रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं कहीं बीजेपी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। तो आप सबसे बड़ा देख सकते हैं, सबसे बड़ा मेरे को तो मानना यही है, कोई मीडिया का यूज कर रहे हैं ना तो हमारे लीडर्स ज्यादा कर रहे हैं राजनीति से। अच्छा, मुझे, मैं जब भी चैनल खोलता हूँ, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगता है जैसे कि इस चैनल पे खाली हमारे देश में क्या चल रहा है, खाली राजनीति ही राजनीति आती है चैनल पे। कभी ऐसी चीज नहीं लगी काम की कि हाँ मेरे भी काम का इसमें कुछ है। ठीक, राजनीति मान लो आप, पोल वही मान लो आप, जो भी कह लो, शासन मान लो, डिबेट चल रही होती है, आपस में लड़ रहे होते हैं, तो इसमें भी आप देख लोगे कोई नहीं है, पूरी की पूरी इमेज से आप समझ जाओ, कोई किसी की कमियां निकालता है, कोई किसी की कमियां निकालता है। पीएम का आपने देखा होगा, जब कोई स्पीच होती है तो सारे चैनल सारी खबरें हटा के लाइव लेकर आते हैं उन्हें, चाहे 26 जनवरी की परेड हो, चाहे कोई दुर्घटना हो। अभी आपको पता होगा हमारे 41 मजदूर जो थे, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में ही थे ना मैम, चलो नहीं पता, HM में, हिमाचल प्रदेश में टनल में फंस गए थे 41 मजदूर, उनको निकाला गया, उसका रेस्क्यू हुआ। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं? कहीं ना कहीं यहीं पर आती हैं। इसके सोर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपकी यूनिट इस बात की चर्चा करेगी पूरी की पूरी, देखो मैं बता रहा हूँ, मीडिया प्रतिनिधित्व और सामाजिक व्यवहार। अब प्रतिनिधित्व या कोई भी ऐसी चीज जो मीडिया पर अपना हक जमाती हो। हालांकि तुम्हें पता है इन दिनों युवा का तो बिल्कुल भरोसा ही कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है कुछ। अभी आपने कांग्रेस का एक पत्र देखा होगा, उसमें कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा था कि कोई भी इन चैनलों के ऊपर आप किसी भी डिबेट या किसी भी चीज में भाग नहीं लेगा,
आपने देखा होगा डीएनए पे जो सुधीर चौधरी आते थे, अब ब्लैक एंड व्हाइट आने लग गया, उसमें उन्होंने उनके नाम भी बताए थे। तो पूरी की पूरी चीजें आपने देख ली। हालांकि टाइम की कमी है, नहीं तो आपको और भी बता देता। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कराने की। लेकिन इतना मान के चलो, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डलेगी ना, उसके बाद आप खुद पढ़ोगे, पूरा का पूरा आप कर लोगे। पेपर ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, 1-2 बार पढ़ना। और इसे ऐसा मत सोचना कि मीडिया आ गया, ये मीडिया कोई ऊपर से नहीं आया पीके के प्लेनेट से, ये नीचे जमीन पे जो चल रहा है यही है, ठीक, और कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक। और ये देखिए इसी की शायद मैंने नीचे से है, लोकतांत्रिक देशों में, ये देखिए इसी की कटिंग का पार्ट है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका, 3 चीजों से बनके किसी भी देश की सरकार चलती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में कौन होता है? जो आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है कि भाई 3 तलाक पे बिल बनेगा, है ना, 18 से ऊपर के लोग वोट डालेंगे, 5 साल के लिए होगा, वो होगा। कार्यपालिका कौन होती है? अब लॉ तो बना दिया भाई, माने या ना माने तो पुलिस के डंडे खाओ। हमारे डिफेंस वगैरह कौन आती है, जो वर्क वगैरह करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लागू कराती है। न्यायपालिका, अगर इन दोनों में कुछ कमी निकलती है तो यहाँ पर आते हैं फिर वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री चंद्रचूड़, बहुत फेमस है इन दिनों। तो न्यायपालिका ये सारी चीज देखती है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, ठीक। तो पूरा का पूरा इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को अगर अच्छे लगे तो आगे पहुंचा सकते हैं। और आपको नई नई वीडियोस के लिए हमें कुछ नहीं करना, आपको बस हमें ज्वाइन करना है। धन्यवाद।